एस्टेन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। हिंदू धर्म ग्रंथों में नेत्रदान को महादान की संज्ञा दी गई है। नेत्रदान ऐसा नेक कार्य है जो दृष्टिहीनों की दृष्टि वापस पाने में मदद करता है। साइन इंडिया फाउंडेशन से जुड़े डॉक्टर कुलवंत गौड़ साहब, डॉक्टर कुलवंत जी ने नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभाई है। हम इनके जीवन परिचय से लेकर इन्होंने नेक कार्य कब से प्रारंभ किया और किसकी प्रेरणा से किया, इस बारे में हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर कुलवंत जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में आप बताएं। जी, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर कुलवंत गौड़ है और मैं बाय प्रोफेशनल होम्योपैथिक में डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी काफ़ी सारा समय मैंने मेरी लाइफ का सामाजिक क्षेत्र के लिए निकाला है। जब मैं यहाँ से मेडिकल कॉलेज से पास आउट होकर 2005 में कोटा आया तो सबसे पहले मैंने सामाजिक क्षेत्र के अंदर वृद्धोजनों के लिए कार्य किया। हेल्पेज इंडिया के नाम से एक संस्था है जो कि बुजुर्गों के लिए काम करती है। तो उसमें मैंने अपना करीब 3 साल का अनुभव मेरा वहाँ पे लगा। उसके बाद प्रैक्टिस मेरी होम्योपैथिक की चली रही थी साथ में, लेकिन जनरली होता ही है कि डॉक्टर्स जो होते हैं सुबह शाम का क्लिनिक रखते हैं और दिन में फ्री रहते हैं। तो मुझे लगा दिन का जो समय है मेरा वो किसी समाज के किसी काम आए। तो फिर हमने और दूसरी एक, आपने देखा होगा, राजस्थान सरकार ने 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस ओपन करी थी। उसमें मैंने यहाँ पर डिविजनल हेड का पोजीशन पे मैंने यहाँ ज्वाइन किया और करीब 4 जिलों का काम हमारे पास में था, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का। उन्हीं दौरान मैं रक्तदान के लिए भी काफ़ी काम करता था। तो रक्तदान से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस मेरा रेजिडेंसी में हो रही थी। तो वहाँ पर एक लेडी हैं जो कि डॉक्टर स्नेहलता गुप्ते, जो कि सूरत के काफ़ी बड़े ब्लड बैंक की हेड थी। उन्होंने मेरा जब रक्तदान के प्रति काम देखा तो उनको लगा कि इसको तो हमें हमारे ब्लड बैंक में लेके चलना चाहिए। और फिर वहाँ से मेरी जर्नी दूसरी तरफ चलेगी। मैं रक्तदान के क्षेत्र में भी मैंने काफ़ी काम किया है। तो मैंने वहाँ जब सूरत में ज्वाइन किया तो मैं वहाँ पर 3 साल आराम से मेरी लाइफ कट गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मुझे शायद वापस कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था। जी। तभी दिवाली की छुट्टियों पे ऐसा हुआ कि मैं अपनी वाइफ के साथ जब कोटा आ रहा था तो रेलवे स्टेशन पे एक छोटा सा बच्चा जो कि कॉर्निया की ब्लैंड से पीड़ित था, गाड़ी ने जब हॉर्न बजाया तो वो एकदम से भागा और वो स्लिप होके गिर गया। भिखारियों का बच्चा था, नंगे बदन था, सर पे चोट आ गई थी, ब्लड निकल रहा था। मैंने मेरे स्टाफ को कहा कि जाइए और एक बार अपन इसको एडमिट करा के दिखाओ जरा, इसको क्या हुआ है पता कीजिए। तो वहीं से मुझे सूचना मिली कि इस बच्चे को कॉर्निया की अंधता थी। अगर इस बच्चे को कोई मृत शरीर के बाद में जो आंखें हैं जिसको दान में मिले तो ये बच्चा शायद दुनिया देख सकता है। बहुत बढ़िया। तो मेरे को लगा ऐसा कि यार अपन कोटा के रहने वाले हैं, अपन ने 108 में और ब्लड डोनेशन के लिए इतना सारा काम किया है, अपन डॉक्टर भी हैं, तो मैं अगर लोगों को समझाऊंगा तो शायद लोग इस बात को मानेंगे। तो मैंने अपनी वहां से जॉब छोड़ी, क्योंकि जो जितना मुझे वहां मिल रहा था उससे अच्छा मैं अपने शहर में भी कमा सकता था, लेकिन मेरे पास एक जीवन को जीने का एक लक्ष्य मिल गया था। मैंने कहा इस लक्ष्य के साथ अपन कोटा में चलते हैं। मैं यहाँ आया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसकी शुरुआत की। डॉक्टर साहब, आज भी नेत्रदान के प्रति लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं। जी हाँ। तो उन भ्रांतियों को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, जब मैंने यहाँ पर कोटा में आया तो जाति से हम ही ब्राह्मण हैं। अब घर घर में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, कहीं भी कोई मृत्यु होगी तो कोई इतना आसानी से तैयार होता नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कि हमारे तो घर में शोक हो गया और ये पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। कई बार हम लोग उनके घरों के बाहर 2-2, 4-4 घंटे तक भी खड़े रहे। तो पूरे साल मेहनत करने के बाद केवल 2 लोगों के नेत्रदान हमें मिले थे। और हम जितने भी नेत्र होते हैं, इन सब नेत्रों को हमने आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान, जो जयपुर में काम कर रही है, श्रीमान मीठालाल जी मेहता साहब के साथ में हमने यहाँ अभियान चालू किया था, हम उनको वहाँ भेजते हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि भ्रांतियां का निवारण कैसे हो, तो देखिए, भ्रांतियां एक बहुत बड़ा कारण ऐसे है। सबसे बड़ी बात तो भ्रांति के पीछे ये है कि जानकारी का अभाव होना, क्योंकि जब जानकारी का अभाव होता है तभी कोई भ्रांति डेवलप होती है। अगर अपन ने उनको जागरूक कर दिया लोगों को तो धीरे धीरे करके कोई भ्रांति रहती नहीं है। सबसे कॉमन भ्रांति आती है कि अगर हमने जन्म आंखें दे दी, है ना, तो पता नहीं अगले जन्म में हमारी आंखें आएंगी या नहीं। तो देखिए, उसके लिए तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मेडिकल प्रोसीजर्स में कई बार शरीर के कुछ अंगों को निकाल दिया जाता है, जैसे कि किसी के आंत का कैंसर हो गया, ठीक है, तो हम डॉक्टर्स कहते हैं डॉक्टर साहब ये आंत का टुकड़ा हटा दीजिए।
अगर अब उसको उस समय ये ध्यान नहीं आता कि अगर ये आंत का टुकड़ा अभी हटा दिया तो अगले जन्म में आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही बच्चेदानी का ऑपरेशन महिला में बहुत जी कॉमन है। ठीक है, हम देखते हैं कई बार महिलाओं में कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उसकी वजह से जी बच्चेदानी को, यूट्रस को निकाला जाता है। बिल्कुल लेकिन अगले जन्म में फिर वो यूट्रस आता ही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बच्चेदानी, बिना बच्चेदानी कोई बच्ची का जन्म हुआ हो। जी और भी बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि आर्मी में देखिए आप, आर्मी में जब कोई व्यक्ति कभी शहीद होता है तो उसके घर पर तो कई बार हाथ का टुकड़ा या पैर का टुकड़ा या कुछ ऐसी चीज ही पहुंचती है जिससे ये पता चलता है बिल्कुल कि हमारा बेटा, हमारा पति, मेरा पति शहीद हो चुका है। लेकिन फिर भी उसकी माँ अपने दूसरे बेटे को तैयार करती है। बिल्कुल अब अगर यदि हर माँ ये सोचे कि नहीं मेरे बेटे को मोक्ष नहीं मिला होगा, उसका तो केवल हाथ ही आया है, बाकी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, पता नहीं उसकी आत्मा भटकेगी, तो ये ऐसा सोचे तो फिर हम इतना सुरक्षित तरीके से नहीं रह सकते। जी तो सबसे मूल भ्रांति तो यही थी। बाकी और भ्रांतियों में जैसे लोगों को लगता है कि पूरी आंख लेते हैं, तो हम पूरी आंख नहीं लेते हैं। जी हम सिर्फ आंख के सामने का जो काला हिस्सा, जो काला उसके ऊपर एक पारदर्शी हिस्सा है, उसको लेते हैं। जी जैसे आप अगर मेरी घड़ी देखेंगे सामने से तो ये बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ऊपर जो कांच लगा हुआ है ना, हमें वो कांच जितना हिस्सा चाहिए। जी ये आंख जो काली है उस आंख को, उस हिस्से को भी हम नहीं लेते हैं, ऊपर ऊपर की परत हम निकालते हैं, और जी इसमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय लगता है। इसमें किसी तरह का कोई ब्लड नहीं आता, क्योंकि जी कॉर्निया के अंदर कोई ब्लड सप्लाई होती नहीं है, जी और ना कोई चेहरे में गड्ढा होता। हम जब आंख ले लेते हैं, कॉर्निया ले लेते हैं, तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की आंख लगा देते हैं, तो आंख पूरी तरह बंद हो जाती है। जी तो ये सब भ्रांतियां हमने लोगों की दूर करी, हमने उनकी वीडियो बनाया, हमने उनको सोशल मीडिया पे शेयर किया, हमने लोगों से चर्चा करी, हमने स्कूल्स में जाते थे, छोटे छोटे बच्चों को हमने नेत्रदान के बारे में पूरी जानकारी दी। इससे हमारा संदेश घर घर तक पहुंचने लगा। जी और यही कारण है कि राजस्थान में कोटा इस वक्त कॉर्निया कलेक्शन के अंदर नंबर 2 पर है। जी डॉक्टर साहब, जब से आपने नेत्रदान का कार्य शुरू किया संस्था के माध्यम से, और आप संस्थापक भी हो उस साइन इंडिया फाउंडेशन के, अब कितनी गति आपको मिल रही है इस कार्य में? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कि हमने जब शुरुआत की थी तो कोटा में सोचा था कि कोटा के 15 लाख की पॉपुलेशन है, लोगों को जागरूक करते हैं। जी जी जब जागरूक करने निकले तो पूरे साल भर में केवल 2 व्यक्तियों के नेत्रदान प्राप्त हुए। एक जी साल तक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आने के बाद रोज सुबह किन घरों में मृत्यु हुई वहां जाना, उनसे बात करना, ये हमारा डेली का रूटीन था। जी एक एक दिन में हम 5-5 6-6 बार नहाना पड़ता था, चाहे फिर आपको बुखार आ रहा हो, चाहे आपकी चोट लगी हो, चाहे घर में कोई भी काम हो, जी क्योंकि जब आपका मिशन बड़ा है तो ये सब चीजें छोटी हो जाती हैं। तो हमने भी स्टार्ट रखा, लेकिन एक साल बाद मेहनत करके केवल 2 नेत्रदान आए। तो हमें लगा कि यार क्यों ना हम इस काम को बूंदी, बारां, झालावाड़, भवानी मंडी, इंदरगढ़, रामगढ़ मंडी, जो अपने आसपास का एरिया है वहां भी बिल्कुल चालू कर देते हैं। एक एक बीज बोएंगे तो धीरे धीरे वो भी बड़े हो जाएंगे। तो कोटा अकेला ऐसा जिला है जहां से हम 200 किलोमीटर का दायरा कवर करते हैं, जी और आज की स्थिति ऐसी है कि हम रोज कम से कम 1 या 2 नेत्रदान रोज ले रहे हैं। तो जहां साल में 2 नेत्रदान आते थे, आज हम की स्थिति है कि हम महीने में कम से कम 20 से 25 नेत्रदान पे आ गए हैं। जहां पहले कोटा में काम कर रहे थे, आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी पकड़ हो चुकी है। ऐसे घरों से हमने नेत्रदान लिए हैं जहां पर अभी रोड भी पूरी तरह नहीं, जी तो ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग समझते हैं। देखिए हमारा मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है। बिल्कुल अब हमें इसका मतलब यह है कि हम कीट पतंगा, मछली, मच्छर सब जीवन हम जी के आ चुके हैं। अब हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है। अब हम ये किसी न किसी रूप में इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें, तो नेत्रदान एक बहुत बड़ा माध्यम है। जी ये बात ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग अच्छे से समझने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो दुगना होकर ही वापस मिलेगा। जी आपने देखा होगा छोटे से बच्चे को, जब हम भी छोटे थे, आपके यहाँ भी बच्चे रहे, हम लोग बच्चों को सुबह 3 साल के बच्चे को सबसे पहले 4 साल बच्चे को देखते हैं, बेटा जाओ गाय को रोटी देकर आओ, बिल्कुल गाय को रोटी दो, गाय को चारा दो, है ना। हम जब कपड़े हमारे काम नहीं है तो कपड़े भी हम दान करते हैं। कोई चीज हमारी खराब हो जाती है तो हम कभी गड्ढा खोद के गाड़ते नहीं है, जी या कभी ऐसे नहीं जला देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पुराने कपड़े, हमारे पुराने खेल खिलौने, हमारी पुरानी साइकिल, ये सब हमारे किसी के काम आ जाए। जी तो जब किसी के काम का भाव, जब देने का भाव आपके अंदर आता है ना, तो कहने की मन को बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल तो हमारे अंदर जब आज हम कोई चीज ज्यादा अभी देंगे दान करके, तो ईश्वर तो हमें और अच्छे से लौटाएगा कि तूने 10 रुपया 50 रुपया काम किया, मैं तुझे 1000 रुपये देता हूँ। बिल्कुल तो ये दान का परंपरा ऐसी है, तभी तो हम लोग दान में इतना ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमारे ऋषि मुनि की परंपरा देखिए, दधीचि ऋषि ने अपना शरीर दान किया, ठीक है, आज उनकी वजह से ये मनुष्य जाति बच पाई। राजा शिवी ने अपने मांस का टुकड़ा काट के रखा, बाज से कबूतर को बचाया, उन्होंने खुद जाके तराजू पे बैठ गए कि भाई तू तो मुझे ले ले, लेकिन उसके कबूतर की जान बचा दे। तो दान की परंपरा तो बहुत शुरू से चलती आ रही है। बिल्कुल हम विष्णु भगवान को कमल नयन कहते हैं, है ना, उन्होंने अपने चक्षुओं का दान किया था, ठीक है, तब जाके सृष्टि पूरी बच पाई थी। बिल्कुल तो ऐसी बहुत सारे उदाहरण हमारे उसमें हैं। तो अब धीरे धीरे हमारी काम ने इतनी गति पकड़ ली है कि हम जहाँ पहले साल में 2 नेत्रदान लेते थे, आज हम पूरे साल भर में 250 से ज्यादा नेत्रदान ले रहे हैं, और इसी सब कार्यों की वजह से आज हमारे काम की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंची। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत पुनीत कार्य आप द्वारा किए जाने वाला, पूरे देश में जो दृष्टिहीन है
यानी कॉर्निया से संबंधित जी हाँ। ऐसे कितने लोग होंगे सर, देखिए जिनको सब, आप एक रोशनी प्रदान कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए 10 मिलियन के आसपास लोग ऐसे हैं जो पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अंधे हैं, जो ब्लाइंड है, कॉर्निया ब्लाइंड से पीड़ित हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा क्योरेबल है, जो सबसे जल्दी ठीक की जा सकती है, वो है कॉर्निया की अंधता। जी बाकी किसी अंधता का इलाज नहीं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अंधत्व का गुण आ गया है किसी भी कारण से, उसका इलाज नहीं है, लेकिन कॉर्निया की अंधता का इलाज है। जी अभी कॉर्निया की अंधता होती कैसे? जैसे कि विटामिन ए की कमी सबसे कॉमन तो ये है, या फिर चोट लगना, केमिकल गिर जाना। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे घर में खेल कूद करते हैं तो कई बार कोई पत्थर या कोई नुकीला हिस्सा लग जी जाता जी है, उससे हो जाता है। कुछ लोग बच्चे आंखों को रगड़ते हैं, मसलते हैं तो भी उसके कॉर्निया खराब हो जाता है। जी गांव में बहुत ज्यादा कॉमन है चूना। आपने देखा कई लोग चूना खाते हैं, तो बिल्कुल चूना यदि आंख में गिर गया बच्चे की तो भी आंख पूरी खराब हो जाती है। जी ठीक है, कभी केमिकल कोई गिर गया, अभी बच्चों ने दिवाली निकली है, पटाखे वगैरह चलाते हैं, उसका केमिकल है, उसका कुछ लग जाना तो उससे भी घाव हो जाता है। जी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी कई बार कॉर्निया खराब हो जाता है। तो इन सब कमी के अंदर हम जो नेत्रदान के बाद जो कॉर्निया लेते हैं उसको उसमें प्रत्यारोपित कर देते हैं। जी अब बात करिए आपने कि भाई कितने लोगों तक हमारा कॉर्निया पहुंचता है, तो देखिए जो भी कॉर्निया हम लेते हैं वो 100% यूटिलाइज नहीं हो पाता है। उसके पीछे 2-3 कारण तो ये रहते हैं जी कि कई बार ये नहीं पता चल पाता कि मृत्यु का मूल कारण क्या था। बिल्कुल घर में जो डेथ हुई है, काफी समय से घर पे ही थे, कहीं कुछ गए नहीं, और बुजुर्ग व्यक्ति थे, डेथ हो गई, पता चला उनके ब्लड में इन्फेक्शन आ गया टीबी का, या उनको हेपेटाइटिस था, या पीलिया की बीमारी थी। तो ऐसी कंडीशन में हमने यदि कॉर्निया ले लिया और ब्लड सैंपल में वो चीज आ गई है, जी फिर हम वो कॉर्निया नहीं लेंगे। जी जी तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ डीप स्टडीज करने के बाद भी हमें ब्लड सैंपल के बाद ही पता चल पाता है कि ये कॉर्निया लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम मानते हैं कि हमारे यहाँ लिया हुआ कॉर्निया का 80 से 90% काम आ जाता है। और रही बात विजिबिलिटी की, कितने सारे लोगों को इस बात का दिखता है, तो 55 से 60% लोग काफी जी अच्छे से दुनिया देख पाते हैं। जी डॉक्टर कुलवंत साहब, इतनी व्यस्तता के बावजूद आप पूरे हाड़ौती में घूमते रहते हैं। जब आपको फोन किया जाता है तो आप किसी क्षेत्र में पाते हैं, तो आज क्या गाँव में ज्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है इसके प्रति? जी हाँ, आपने जो सवाल किया उसके हिसाब से देखिए गांव में बहुत बड़ी, क्योंकि गांव में लोग धर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं, दान जी में ज्यादा विश्वास रखते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बोला ना कि जो शहर का आदमी होता है या जो थोड़े जिनको कम जानकारी होती है, जी वो लोग क्या होते हैं, अधर झूल में रहते हैं। मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जी जैसे अभी यहाँ पर एक सांप आ जाए बीच वक्त, तो दो लोग ऐसे होंगे जो बहुत आसानी से इसको उठा लेंगे। एक तो पहला छोटा सा बच्चा जिसको ये नहीं पता है सांप क्या होता है, वो तुरंत बिल्कुल जाके उठा लेगा, मुंह में ले लेगा, खेलता रहेगा। और एक वो जो जिसको पूरी जानकारी है कि यार ये तो जहरीला ही नहीं है, इसको तो मैं तुरंत उठा लूंगा। लेकिन आपके जैसे मेरे जैसे ऐसे लोग जिनको अधूरी जानकारी है, वो उसके बारे में बात करेंगे, अरे ये तो जहरीला होगा, अरे मार देगा, अरे ये कर देगा। तो ये जो अधूरी जानकारी है ना, उसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी लोग देहदान के पीछे भी अभी बहुत सारी लोगों की मानसिकता बनी हुई है, लेकिन असल में उनको जानकारी नहीं है। आज हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी उम्र 80, 85, 90 साल है, जिन्हें हम समझते थे यार इनको समझाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि तो बुजुर्ग हैं, पता नहीं जी कौन सी धारणा लेके बैठे होंगे। लेकिन आज सबसे ज्यादा हमारे पास वो लोग हैं। बहुत बढ़िया। 250 से ज्यादा लोग हमारे पास देहदान का संकल्प पत्र भर चुके हैं। उनमें से बहुत सारे बुजुर्ग हैं और बहुत मन से भरते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी कभी देहदान के लिए कोई संकल्प पत्र भरा जाता है तो हमारी पूरी टीम उनके घर जाती है, पूरे सदस्यों को समझाती है, उनका सम्मान करके आती है, उसके बाद जाके हम उनका संकल्प पत्र भरते हैं। जी जी तो इतना काम हमें करना पड़ता है। अब कई, जैसा आपने बोला कि भाई ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूकता बढ़ने के बाद से अब लोग नेत्रदान, अंगदान, देहदान सब में जुड़ रहे हैं। जी जी और इन सब कार्यों के लिए हमें कोई सरकार से फंड नहीं आता। कई लोग ऐसे ही पूछते हैं, यार आप इतना दौड़ भाग रहे हो, है ना, इतना जाते हो, जरूर आपके पास कहने कोई से पैसा आता होगा, नहीं तो कोई बिल्कुल आदमी बिना पैसे के क्यों भागेगा। बिल्कुल ये भी हमसे बहुत लोग सवाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमें कोई पैसा नहीं देती है। जी हम जो ये लोग काम कर रहे हैं, छोटा मोटा चंदा सभी से इकट्ठा करते हैं, उससे हमारी संस्था चल रही है। जी आज ईश्वर की दया से हमारे पास जो जवाहर में हमारे पास जो ऑफिस है, वो हमारे एक भैया है, उन्होंने अपनी वाइफ की याद में हमें वो बिना किसी किराए के दिया हुआ है। जी अनुराग मलिक उनका नाम है। तो आज 20,000 रुपए महीने की दुकान आपके लिए फ्री दे रखी है, जिसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं है। तो शहर में जो ऐसे लोग हैं ना, मैं तो उनके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे 10-20 अच्छे लोग मिल जाएं, हमारा मिशन बहुत गति पकड़ लेगा। जी डॉक्टर कुलवंत साहब, कौन नेत्रदान कर सकता है? जी क्योंकि हाँ, ये भी एक भ्रांति लोगों में रहती है। मतलब रहती है, क्योंकि अज्ञानता ज्यादा है जी हाँ, कि कौन नेत्रदान कर सकता है। 2 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र का नेत्रदान संभव है। जी जो व्यक्ति चश्मा लगाता है, जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, तो हर वे व्यक्ति जो 2 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष तक का है, उनका नेत्रदान संभव है। चश्मा लगा व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन वाला व्यक्ति कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो लोग बहुत लंबे समय से बेड पर लेटे हुए हैं, लेकिन उनके पीछे अल्सर या घाव नहीं होने चाहिए, उनका भी नेत्रदान संभव है। जी
कैंसर, टीबी, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी बीमारियों में नेत्रदान संभव नहीं है। कैंसर में जब ही संभव है जब किसी व्यक्ति को कीमोथेरेपी लगे हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका हो, जी तब वो लोग भी अपना नेत्रदान कर सकते हैं। जी और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कभी ऐसी घटना घट जाए तो हमें 3 सावधानियां रखनी होती हैं। उन तीनों सावधानियां रखने से कॉर्निया सुरक्षित रहता है। पहला तो ये कि आंखें पूरी तरह बंद कर दें, आंखों पर गीला रुमाल रख दें और यदि पंखा चल रहा है तो पंखा बंद कर दें। अच्छा। इन तीनों को करने से आंखों का कॉर्निया सुरक्षित रहता है। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कितनी मतलब घंटे के बाद घंटे के बाद मतलब उसका नेत्रदान किया जा सकता है? मृत्यु के बाद 6 से 8 घंटे तक आंखों का कॉर्निया सुरक्षित रहता है। जी सर्दियां होती है तो सर्दियों में समय 12 घंटे का रहता है। और यदि कई बार हम देखते हैं रिश्तेदार बाहर रहते हैं और कई बार आ नहीं पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में शव को हम डीप फ्रिज में रख देते हैं, जी फ्रीजर में रख देते हैं या बर्फ की सिल्ली पर रख देते हैं, तब भी 12-18 घंटे में नेत्रदान संभव है। जी। डॉक्टर साहब, हाड़ौती की जनता को नेत्रदान के प्रति क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं जनरली जब भी कभी इस बड़े मंच की तरफ से अभी संदेश देने की बात आती है तो मैं तो सिर्फ इतना सा कहता हूँ कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड सर्किल सब लोग उसके साथ हमेशा बने रहे। हम सब ये चाहते हैं कि मेरे माता पिता ही मेरे साथ बने रहे, मेरे भाई बहन मेरे साथ बने रहे। तो किस तरह से बने रहेंगे? ऐसे कि कभी जब मृत्यु का समय आता है तो आप उनको लेके जाते हैं और उनको जाके अग्नि के हवाले कर देते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपके साथ रह पाए वो। अगर आप उनके नेत्रदान करते हैं या उनके अंगों का दान करते हैं, वो किसी दूसरे की आंखों में जीवित रहते हैं, तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि अपने मृत परिजनों के लिए कुछ भी नहीं है। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन अगर आपने उनके पीछे उनका आंखों का दान कराया है तो हमेशा किसी न किसी की याद में बने रहेंगे, हमेशा किसी दृष्टि इनकी आंखों को रोशनी देते रहेंगे। तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी कभी ऐसी दुखद घटना कहीं घटती है तो आप परिवार के लोगों को संबल प्रदान करें और कोशिश करें कि उनके नेत्रदान का कार्य संपन्न हो। ये थे हमारे साथ साइन इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर कुलवंत गौड़ साहब। डॉक्टर कुलवंत जी नेक कार्य करते आ रहे हैं, यानी रक्तदान से लेकर नेत्रदान तक। इसके अलावा भी और जन सेवा से जुड़े हुए हैं। नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करते आए और अंधता को मिटाने का ये प्रयास कर रहे हैं। आज इनकी संस्था विश्व भर में जानी जाती है और दिन हो या रात नेत्रदान के लिए निकल पड़ते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। आज ये हमारे बुलावे में हमारे स्टूडियो पधारे। आपका बहुत बहुत